तो स्वागत है आपका इस सीरीज के 4th वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे ऐड लेयर के बारे में। अब ये ऐड लेयर क्या होता है? फिल लेयर के बारे में हम जान चुके हैं। फिल लेयर के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर वगैरह फिर जो भी कलर वगैरह है वो हम लोग लगा सकते हैं। बट ये ऐड लेयर किस काम में आता है? आप देख सकते हैं पेंट ब्रश का आइकन लगा हुआ है। अब जैसे इसका आइकन है उसी अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, पेंट करेगा। जैसे मैंने ऐड लेयर लेता हूँ तो अभी कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। हम लोग क्या फिल लेयर जब क्रिएट करते थे, एक वाइट कलर का एक लेयर क्रिएट होता था। बस ऐड लेयर के टाइम पे यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक लेयर क्रिएट होगा और फिर यहाँ पे ये मटेरियल्स के जितने मैप्स है, जितने चैनल्स है सेम आएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कलर चेंज करने का। अब जो कलर आप यहाँ सिलेक्ट करोगे उसके बाद जो पेंट करोगे वही आएगा, पहले से कोई कलर बन के नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? ये भी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलतियाँ करते हैं कि लेयर क्रिएट कर लेते हैं और पेंट करने की कोशिश करते हैं, पेंट नहीं होता। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमारा जो सिलेक्टेड शेडर है वो बेस है। मतलब मैं अगर बेस में टेक्सचर करूँगा तो बेस में टेक्सचर आएगा ये। अगर आपको यहाँ पे टेक्सचर करना है, ये हेड पे टेक्सचर करना है, तो हेड वाले शेडर को सिलेक्ट करके रखना होगा। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं किया। ये जो मैंने क्रिएट किया था वो बेस में क्रिएट किया था, इसलिए अब यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए हेड पे आता है और हेड पे वापस से मैं ऐड लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से पेंट करूँगा यहाँ पे वो पेंट आ जाएगा। अब ये जो ब्लू कलर का पेंट आया है इस पर देख सकते हो, पहले जो इसका बेस कलर है उस पर रिफ्लेक्शन है, बट इस ब्लू कलर में उतना रिफ्लेक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऐड लेयर मैंने क्रिएट किया था इसके अंदर मेटलनेस बिल्कुल ज़ीरो है, और रफनेस बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा साइन जो है वो चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, इसमें और फिल लेयर में डिफरेंस यही है कि आप फिल लेयर जब क्रिएट करते हो तो कभी भी उसके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। बट जब ऐड लेयर आप लोगे तो आपको पेंट करने से पहले ही सारे प्रॉपर्टीज सेट करने होंगे, क्योंकि अगर आपने पेंट कर दिया उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो ब्लू कलर है, अब मुझे इसको रेड कलर करना हुआ तो मैं इस पे जाके रेड कलर करूंगा तो ये रेड नहीं होगा। ठीक है, अब रेड कलर करने के बाद अगर मैं इस पे कुछ पेंट करता हूँ तब ये रेड आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ये वाला हमारा ग्रीन वाला लेयर है जो इससे पहले जो लेने दिया था, जो फिल लेयर है हमारा, तो फिल लेयर का कलर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो हम रख सकते हैं, जब चाहे तब हम लोग रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इस फिल लेयर में जब भी अपने को कलर चेंज करना होगा, मतलब कलर चेंज करेंगे तभी हम उस चीज को आगे कर पाएंगे। मतलब जो हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए पेंट करने से पहले अपने को सारे प्रॉपर्टी सेट करने होंगे। तो ये डिफरेंस है फिल लेयर में और ऐड लेयर में। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी कुछ टूल्स हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ये इरेजर टूल है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। तो जो लेयर मेरा सिलेक्ट है उस लेयर में जो कुछ भी हो रखा है वो चीज़ को हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ में मैंने बना रखा था इसी सेम लेयर के अंदर, इसलिए ये डिलीट हो गया। अब अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें कुछ इरेज करता हूँ तो ये इरेज नहीं होगा। क्यों इरेज नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा फिल लेयर है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक और फिल लेयर अगर लेता हूँ, मान लो व्हाइट कलर का ही ले लिया, तो अभी भी हम इरेज नहीं सिलेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फिल लेयर है। अगेन इसके ऊपर मैं अगर ऐड लेयर ऐड करता हूँ तो ऐड लेयर ऐड करते मेरे सारे चीज़ें एक्टिवेट हो गए, बट जैसे मैं फिल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इरेजर वगैरह या स्मज वगैरह जो कुछ भी यूज़ करना है उसके लिए फिल लेयर होना ज़रूरी है। अब स्मज टूल कैसे यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं कलर यहाँ से सेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये सारे चैनल्स ऑन तो है बट कुछ दिख नहीं रहा है। अब वो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा इरेजर टूल ऑन है। अगर मैं ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ तो सारी चीज़ें फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउन कलर है, मैं ब्राउन कलर कुछ इस तरीके से पेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्मज ब्रश लेता हूँ, स्मज टूल लेता हूँ। स्मज टूल से ऐसे करूँगा तो देखो ये कोई स्मज हो गया। इस तरीके से ये फैल सकता है। तो अगर आपको डिजिटल पेंटिंग या समथिंग स्टाइलाइज टाइप का टेक्सचर कर रहे हो तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल है स्टाइलाइज टेक्सचर करने के लिए। ठीक है, और लेयर चाहिए तो हमारे पास लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ब्रश सिलेक्ट करो,
कलर चेंज करो, जिस तरीके से जिस तरीके से फोटोशॉप में हम लोग डिजिटल पेंटिंग करते हैं वैसा ही कलर यहाँ पे फिल करो। उसके बाद स्मज टूल ले लो और स्मज टूल से इसको इस तरीके से मिक्स कर दो। अब ब्रश का साइज छोटा कर सकते हो, अगेन सेम फोटोशॉप में जैसे करते हैं वैसे ही, या फिर यहाँ पे साइज है इससे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको स्मज करके पूरा टेक्सचर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक है। अगर आपको टेक्सचर ब्लर करना है तो अपने को ब्रश में ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा ये। तो ये ब्रश टूल अगर लेते हैं तो इसको हम लोग ब्लर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये जो स्मज है, ये जो ब्रश हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ये स्मज में भी सेम काम करेगा, इरेजर के लिए भी काम करेगा और ब्रश के लिए भी काम करेगा, जैसे फोटोशॉप में होता है बिल्कुल। ठीक है, अभी पेंट करने के टाइम में ब्रश के प्रीसेट्स अगर चेंज करने, ब्रश के सेटिंग्स चेंज करने हैं तो यहाँ पे तो आपको कुछ ब्रश के सेटिंग्स मिल जाते हैं, कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब स्क्रॉल करोगे, ये मटेरियल पैनल से ऊपर अगर आओगे तो यहाँ पे सारे ब्रश के सेटिंग्स है। ठीक है, ब्रश का साइज, ब्रश का मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज, फिर ब्रश का फ्लो, फिर यहाँ पे मिल जाएगा स्ट्रोक ओपेसिटी, स्पेसिंग, ब्रश के बीच की स्पेसिंग, कुछ इस तरीके से। ये सेम चीज वही है जो आपने फोटोशॉप में यूज किया। अब देखो स्पेसिंग देने के बाद अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो कुछ इस तरीके से, मतलब दो स्पॉट के बीच में इस तरीके से गैप क्रिएट हो रहा है, तो ये स्पेसिंग है। फिर ये आपका एंगल है, किस एंगल में ब्रश का प्रीसेट रोटेट करना है, क्योंकि ये जो ब्रश का प्रीसेट लगा हुआ है नॉर्मल हमारा सर्कल है, तो सर्कल में आपको ये रोटेट भी करोगे तो सर्कल ही दिखेगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉलो पाथ है, ये भी जब सर्कल के अलावा कोई दूसरा शेप होता है उसमें वर्क करेगा। साइज जीटर मतलब कभी साइज छोटा होगा कभी साइज बड़ा होगा, इस तरीके से देख सकते हो। फिर एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सही से दिखे। तो यहाँ पे कलर में ब्लैक कर लेता हूँ, अब ब्लैक कलर अपने को सही से दिखेगा। अभी भी बहुत ज़्यादा हल्का है, मतलब ओपेसिटी बहुत डाउन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक का ओपेसिटी डाउन है। इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये डार्क हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रोक ओपेसिटी का ऑप्शन अपने को यहाँ भी मिल जाएगा, ये है स्ट्रोक ओपेसिटी। ठीक है, स्पेसिंग को बढ़ा दूंगा, स्पेसिंग को कम कर दूंगा तो एक साथ आएगा, स्पेसिंग बढ़ा दूंगा तो बीच में गैप्स आएंगे। साइज जिटर, फिर फ्लो जिटर, मतलब कुछ पॉइंट्स के फ्लो हाई होंगे, फ्लो मतलब ओपेसिटी, कुछ के ओपेसिटी ज़्यादा होंगे, किसी के ओपेसिटी कम होंगे। एंगल जिटर, अलग अलग एंगल में होगा, मतलब रैंडमली एंगल में डिवाइड होगा, पोजीशन में चेंज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर फ्लो में है, बट जैसे पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये फ्लो खराब हो गया, मतलब कुछ चीज़ें सीधे आएंगी कुछ चीज़ें टेढ़े आएंगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, प्रॉपर ब्रश का सेटिंग है। तो यहाँ से मैं साइज को सेम रखता हूँ और बाकी चीज़ों को सेट कर देता हूँ ऑपोजिट। स्पेसिंग को बिल्कुल कम कर देता हूँ, और जो साइज जिटर है उसको भी 0, फ्लो जिटर को भी 0 और पोजीशन जिटर को भी 0, ताकि जो भी मैं लाइन क्रिएट करूँ वो स्मूथ आए इस तरीके से। अभी इस ब्रश को कंट्रोल करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी है, जैसे कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक ऊपर नीचे करोगे तो ये जो है वो रोटेट होगा। देख सकते हो राइट साइड में एंगल चेंज हो रहा है, मतलब जो ब्रश है वो रोटेट होगा। और अगर कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट एंड राइट करोगे तो जो फ्लो है वो चेंज होगा। ऊपर देख सकते हो फ्लो चेंज हो रहा है। कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट राइट ड्रैग करोगे तो, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो एंगल चेंज होगा, मतलब ब्रश जो है रोटेट होगा। कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक, कंट्रोल प्रेस एंड राइट क्लिक, लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करोगे तो ब्रश का साइज छोटा बड़ा होगा। कंट्रोल एंड प्रेस राइट क्लिक और ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो इसका फेदर कम या ज्यादा होगा, फेदर को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें अभी दूसरे एग्जांपल में देखते हैं किस तरीके से हम लोग ब्रश को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके जितने भी जो भी मैं इस पर टेक्सचर किया हूँ सारे टेक्सचर को डिलीट कर देता हूँ और एक नया टेक्सचर बनाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया है। तो मैंने सारे लेयर को सिलेक्ट किया एंड डिलीट। लेयर सिलेक्ट करने का सेम तरीका है जैसे फोटोशॉप में करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके एक एक करके सब सिलेक्ट करो, या फिर पहले वाले को सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाले को सिलेक्ट करो, बीच के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड डिलीट। तो हेड वाले मटेरियल के, हेड वाले शेडर के जितने लेयर्स थे सारे डिलीट हो गए। इसी तरीके से बॉडी के भी इसको सिलेक्ट करो, लास्ट वाले को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो एंड डिलीट, एंड बेस को भी फर्स्ट को सिलेक्ट करो, लास्ट वाले को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो एंड डिलीट। डन, सारे सिलेक्ट हो गए। वापस हेड पे आते हैं। अब
अब हम बात करते हैं अल्फाज के बारे में। अल्फाज किस तरीके से वर्क करता है। तो अल्फा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो इसका जो बेस लेयर है वो क्रिएट करेंगे, फिल लेयर क्रिएट करेंगे हम, और बेस लेयर का कलर हम लोग कर लेते हैं ऑलमोस्ट ब्राउन। ठीक है, साइन वगैरह ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा चॉकलेट वाला इफेक्ट। अभी हम यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करेंगे, जिस लेयर का मेरे को यहाँ पे मास्क करना है, जिस कलर से अपने को मास्क करना है उस कलर का एक और लेयर क्रिएट करेंगे। तो मान लेते हैं हम जो मास्क करेंगे येलो कलर से करेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसको ब्लैक मास्क करना है, ब्लैक मास्क डन। अब यहाँ से मैं कोई भी एक अल्फा सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखो यही वाला इफेक्ट आएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये सेम इफेक्ट यहाँ पे छप जाएगा। ठीक है, कुछ टेक्स्ट अगर लिखना है तो टेक्स्ट भी अपने घर पे मिल जाएगा। जैसे टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट करो एंड ब्रश का साइज ऑब्वियसली बड़ा करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अभी देखो जब मैंने क्लिक किया तो ऐसे डायरेक्शन में क्रिएट नहीं हुआ है, ये टेढ़ा आ गया। तो ये चीजें सेट होगी हमारे ब्रश के सेटिंग से। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। तो ये चीज हो रहा है हमारा साइज जीटर से, साइज जीटर 0, फ्लो जीटर 0, एंगल जीटर 0, पोजीशन जीटर 0। ठीक है, उसके बाद जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग को फुल कर देंगे, स्ट्रोक ऑपेसिटी फुल, फ्लो सब फुल हो गया। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा वहीं पे आएगा ये। अगर आपको अब रोटेट करना है आपको, तो कंट्रोल प्रेस करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे और ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ब्रश का साइज छोटा करना है, कंट्रोल राइट क्लिक, ब्रश का साइज छोटा। तो इस तरीके से हम लोग टेक्सचर कर सकते हैं। अब कभी भी कलर चेंज करने का मन है तो हम लोग कभी भी यहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकते हैं। क्यों कलर चेंज कर सकते हैं? क्योंकि हमने इसको फिल लेयर लिया हुआ है। अगर हम नॉर्मल ऐड लेयर लेते हैं तो कलर हम लोग चेंज नहीं कर पाते। तो इसको कलर में ब्लू कर देता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मुझे डेप्थ चाहिए इसमें। तो डेप्थ देने के लिए ये हाइट काम आएगा। अगर मैं हाइट को पॉजिटिव में ले जाता हूँ तो ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, अंदर ले जाऊँ, पीछे लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से इस पे हम डेप्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से वीडियो और भी फ्यूचर में बनाऊंगा मैं। और अच्छे से सबस्टेंस पेंटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कुछ भी अगर जानना है आपको इसके बारे में तो कमेंट में बताइए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।